उनसे पूछो करंट अफेयर्स वालों से भाई साहब, और जिनको शाम को वापस पढ़ाना ना उनके लिए तो बहुत ही भारी खेल है। आधी बात समझ में नहीं आती उनकी, इनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उनकी हिंदी समझ में नहीं आती मेरे को। तो ये निर्मला जी है, और बजट पेश किया आपकी बार इन्होंने। आपके सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी वो मोरारजी देसाई जी के पास 10 बार है। 8 बार तो ये भी कर चुकी है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे झेल जाती है तो ये हाईएस्ट हो जाएंगी, ये तय मान के चलना। क्योंकि अभी तो चालू हुई है सरकार, 24 से 25 1 साल हुआ है, तो 4 साल बाकी है, तो ये निकल जाएंगे आगे। पर अभी मोरारजी देसाई जो है वो हाईएस्ट है। पहली बार बजट पेश किसने किया था आपके? षणमुखम शेट्टी। किसने किया था आपके? ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे, इन्होंने किया था। गणतंत्र भारत का पहली बार पूछूं आपसे, पेश करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके जॉन मैथाई। कौन थे? गणतंत्र का मतलब कब की बात कर रहा हूँ? 1950 की बात कर रहा हूँ। ये कब की बात कर रहा हूँ? 47 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बजट शब्द, बजट जो है आपके, ये हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर है? शब्द हमारे किसी भी आर्टिकल में नहीं है, पर हमारे आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। और आर्टिकल कौन सा है? 112 सेंटर का है, 202 किसका है? स्टेट का। आपको ध्यान रखना है, दोनों आर्टिकल आपके सामने। ठीक है। सर्वाधिक बार पेश करने वाले कौन हो गए? मोरारजी। कितनी बार किया है? 10 बार किया है। और निर्मला जी ने कितनी बार कर दिया है? 8 बार जो इन्होंने भी कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार जो बजट पेश हुआ है, इसकी थीम क्या थी? सबका विकास। क्या थीम थी? सबका विकास। सबका विकास थीम जो है, इस पर बजट पेश किया है। इन्होंने ये कहा है कि हम, देखो दिमाग देखो आप, इन्होंने कहा है कि हम 29 को देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं 2047 को। मतलब ये कह रहे हैं कि आप हमें रखो सत्ता के अंदर, हम इसको देख रहे हैं सीधा। और विकसित भारत की संकल्पना करते हैं, मतलब भारत विकसित बनेगा। अब यहाँ तक पहुंचने में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है इन्होंने 6 बिंदु बताए। जैसे कि हमें गरीबी मिटानी पड़ेगी, गरीब को नहीं, क्या मिटानी पड़ेगी? गरीबी मिटानी पड़ेगी, है ना। तो जीरो पॉवर्टी हमको लानी पड़ेगी, गरीबी मिटानी पड़ेगी। हमें भारत को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, मतलब भारत को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा अपने खाद्यान्न के लिए, किसी से हमको मंगाना ना पड़े, ये भारत को करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। जीरो पॉवर्टी हमको करनी पड़ेगी, लैंगिक आपके समानता लानी पड़ेगी हमको। ऐसे इन्होंने 6 पॉइंट बताए विकसित भारत के लिए। अब मैंने कहा कि हमारा जो डेस्टिनेशन होगा, गंतव्य होगा, वो क्या होने वाला है? ये होने वाला है 2047। और क्या होगा हमारा? विकसित भारत। विकसित भारत जो है, यह हमारा क्या होने वाला है? डेस्टिनेशन होने वाला है। ठीक है। हमारी जो ट्रेन है वो जाएगी किसके ऊपर? 47 का डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है। इसके लिए इन्होंने कहा कि इसके लिए 4 इंजन, इसके लिए इन्होंने 4 इंजन बताए। किसके लिए? इसके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसके बाद अभी दिखा दूंगा एक बार। देखो मैंने कहा आपसे हमारा जो लक्ष्य होगा वो क्या होने वाला है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड। लक्ष्य क्या होगा हमारा? विकसित भारत होगा। इसमें इंजन कितने होंगे? 4। पहला होगा कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरा होगा एमएसएमई। तीसरा क्या होगा? आपके निवेश। और चौथा कौन सा होगा? अब इंजन तो आ गया, इसमें चाहिए फ्यूल, ईंधन चाहिए। फ्यूल क्या होगा? इन सब में रिफॉर्म करना पड़ेगा। कृषि में भी, एमएसएमई में भी, निवेश में भी, निर्यात में क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म। एक होता है मोटिवेटर आपके, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं यहाँ पर पहुंचूं। और वो क्या होने वाला है? समावेशिता होने वाला है। सबका साथ, सबका विकास। सभी लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इनमें सुधार करके नहीं, इन 4 इंजनों से यहाँ तक पहुंचा दूंगा भारत को। ये था, ये पहला पेज है, सबसे महत्वपूर्ण पेज है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा इंजन नहीं है, सवाल पूछ सकता है कि ईंधन क्या है, सवाल पूछ सकता है लक्ष्य क्या है। इस पेज से सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। तो विकास का इंजन क्या है? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात।